जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले पहला जो लेक्चर था वो 1857 की क्रांति हम लोग देखे। इसके बाद 1885 से लेकर के 1947 तक जो विशेष अधिवेशन हुए हैं, ये सारे अधिवेशन एक वीडियो में हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक एक करके जो टॉपिक विशेष निकल के आ रहे हैं, जैसे ये टॉपिक निकल के आया बंगाल विभाजन। दोस्तों इसके बाद बंगाल विभाजन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। एक छोटी सी वीडियो होगी और बहुत महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम शामिल किए हैं 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। सबसे पहले बंगाल विभाजन। दोस्तों बंगाल विभाजन के मुख्य कारण क्या था? बंगाल कोई भी अगर घटना घटती है, कुछ भी होता है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो बंगाल विभाजन के भी कोई ना कोई कारण रहे होंगे। तो बंगाल विभाजन के दोस्तों यहाँ देखेंगे, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल की संगठित राजनीतिक भावना को समाप्त करना तथा राष्ट्रीयता के वेग को कम करना था। इतिहासकारों के अनुसार बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य जनता में फूट डालना था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं का बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। दोस्तों फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों की ये नीति थी। यही बंगाल में जो बड़ा प्रांत था और इस यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम थे, अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट दिया जाए, तो यहाँ का जो वेग है, जो अपना लोगों में भारत के प्रति उतावलापन है, वो कम हो जाएगा। दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें जब हिंदू और मुस्लिम को बंगाल को बांटने की बात चलती है, तो उस समय अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 में लिया गया। यानी लॉर्ड कर्जन जो है भारत का गवर्नर था। लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर था बंगाल विभाजन के समय। और ये कब निर्णय लिया? तो ये 1905 में निर्णय लिया। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 को की गई। दोस्तों कहीं 19 भी आपको दिखाई दे सकता है, कहीं 20 जुलाई भी दिखाई दे सकता है। तो 19-20 कोई भी अगर जुलाई आपको दे तो 19 या 20 जुलाई 1905 मारिएगा। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त जैसे मान लीजिए कि 19-20 यानी 20 जुलाई अक्सर करके हमने देखा है, 20 जुलाई अक्सर करके दिखाई देता है। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन का निर्णय होता है, इसकी घोषणा की जाती है दोस्तों, तो उसके खिलाफ में अगर देखा जाए तो 7 अगस्त ये जुलाई में हुआ और ये 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। यानी स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की घोषणा हुई और ये प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो बंगाल विभाजन आपका, तो ये 1905 में इन्होंने निर्णय लिया कि बंगाल को अलग अलग कर दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को निर्णय की घोषणा कर दी। उसके बाद से अगर देखेंगे तो 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया। यानी 16 अगस्त 1905 को बंगाल को बांट दिया गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ तथ्य। जैसे बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। उस समय गवर्नर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये जो बटा, ये पश्चिमी बंगाल और ये आपका पूर्वी बंगाल के रूप में बटा। पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, बिहार और उड़ीसा था। ठीक है, इसकी राजधानी आपका कलकत्ता बनाया गया। जनसंख्या उस समय 5 करोड़ 40 लाख थी। 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। यही पूर्वी बंगाल में देखेंगे तो पूर्वी बंगाल, असम पहले बंगाल का हिस्सा नहीं था। यानी पूर्वी बंगाल और असम, ठीक है, पूर्वी बंगाल के अंतर्गत बांटा गया और इसकी राजधानी ढाका। जनसंख्या यहाँ का 3 करोड़ 10 लाख
1,80,00,000 मुसलमान थे और 1,20,00,000 यहाँ पर हिंदू थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा 22 मार्च 1912 को अलग हो गया। यानी जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल से बिहार, कब बिहार और उड़ीसा अगर देखा जाए तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ आपका 22 मार्च 1912 को। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। यानी बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, लॉर्ड होल्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों, बंगाल विभाजन प्रस्तावित हुआ, लागू भी हुआ, लेकिन लॉर्ड होल्डिंग ने 1911 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया और जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी उसे स्थापित करके दिल्ली कर दिया। ठीक है, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। ठीक है, कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समूचे भारत में प्रचार हेतु तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल सहित के लिए समय स्वर्ण काल जैसा था। यानी स्वदेशी आंदोलन देखेंगे तो बंगाल के लिए ये स्वदेशी जो आंदोलन था वो बंगाल के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय अमार सुमार बांग्ला नामक गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। अमार सुनार बांग्ला ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी 1971 में बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन में जमींदार, शहरी एवं निम्न मध्यम वर्ग, छात्र और औरतें शामिल हुए। यानी जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें जमींदार शामिल हुए, शहर के निम्न मध्यम वर्ग शामिल हुआ और छात्र तथा औरतें शामिल हुआ। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पर्दे के बाहर जाकर धरना और प्रदर्शन में भाग लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन में किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग भाग नहीं लिए। हो सकता है कि पूछ दे कि जैसे जो आपका आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, इसमें कौन नहीं भाग लिया था? तो दोस्तों, इसमें किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग भाग नहीं लिए थे। बंगाल विभाजन के रोचक तथ्य। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, ये आप लोग पॉइंट देखेंगे, बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। ये कथन किसका है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम फूल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। विभाजन में बंगाली मुसलमान को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया है जो उन्हें मुसलमान बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था। ये कौन कहता है? तो ये लॉर्ड कर्जन बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत वह वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ। यानी भारत का वास्तविक जागरण जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद प्रारंभ हुआ। ये आपका कथन है महात्मा गांधी का। ये विभिन्न कथन थे, आप लोग याद कर लेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न जो आपसे प्रश्न अभी हम लोग जो पॉइंट वाइज करके पढ़े, ये यहाँ से संभावित परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो कि परीक्षा में आने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, पहला है बंगाल विभाजन की घोषणा। दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ। दोस्तों, लागू हो गया था ये 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, अक्टूबर, बंगाल विभाजन को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर किस दिवस के रूप में मनाया गया? यानी जो बंगाल विभाजन था, जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट,
दोस्तों छठा नंबर, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? दोस्तों शोक दिवस, यानी जब बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ये टॉपिक, ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, तथा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और इसके पहले 2 वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग देख चुके हैं, 1857 की क्रांति और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये दोनों वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आज ये तीसरा वीडियो हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों 9th नंबर का सवाल, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन से कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ? तो ये कपड़ा उद्योग। हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में मुख्यतः सम्मिलित था। यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। स्वदेशी सम्मिलित था, बहिष्कार सम्मिलित था, स्वराज एवं राष्ट्रीय शिक्षा था। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ये टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें जो होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी है। सूरत अधिवेशन 1907, मुस्लिम लीग का गठन और मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता। ये सारे के सारे पॉइंट नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तथा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।